जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है, आखिर इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये हमारे लिए क्या काम करने वाला है और ये खुद कैसे काम करता है, और क्या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप समय में पीछे झांककर ब्रह्मांड के जन्म को दिखा पाएगा। क्या समय में पीछे झांकने वाली इस मशीन के द्वारा हम जान पाएंगे कि आखिर ब्रह्मांड कैसे बना। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां हम अपने ब्रह्मांड के इतिहास की गहराई में जाकर उसे जान सकें। वैसे तो सदियों से ही हमने अपने ब्रह्मांडीय इतिहास को जानने के लिए अनेक प्रयास किए हैं, लेकिन समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदलती रहती है और फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। इस समूचे ब्रह्मांड की इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमें कई अलग अलग तरह के सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजने पड़ते हैं, जो हमें इस ब्रह्मांड के इतिहास, यहाँ मौजूद गैलेक्सीज, तारे, ग्रह, उल्कापिंड आदि के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे हमें इस ब्रह्मांड को समझने में बहुत मदद मिलती है। अपनी इसी खोज को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त एक टेलीस्कोप लॉन्च किया है। ये टेलीस्कोप इतिहास में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण टेलीस्कोप है। इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप को वैज्ञानिकों ने इस उम्मीद के साथ अंतरिक्ष में स्थापित किया है कि ये हमें ब्रह्मांड के उन अनसुलझे रहस्यों से अवगत कराएगा जिन्हें आज तक हम जान ही नहीं सके। सबसे पहले आपको बता दें कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का असली नाम NGST यानी कि नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप था, लेकिन फिर साल 2002 में नासा के एक एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स एडविन वेब के नाम के आधार पर इस टेलीस्कोप का नाम बदलकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रख दिया गया। जेम्स एडविन वेब ने साल 1961 से लेकर 1968 तक नासा जैसी स्पेस एजेंसी को लीड किया था। इनके कार्यकाल के दौरान नासा ने कुछ महत्वपूर्ण मिशन भी किए, उनमें से एक पहला मानव मिशन अपोलो भी था। इस टेलीस्कोप को नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पृथ्वी से किसी टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया हो। इससे पहले भी कई टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से एक हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस ब्रह्मांड को समझने में हमारी बहुत मदद की है। लेकिन फिर वैज्ञानिकों को इस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजने की क्या जरूरत महसूस हुई? दरअसल अब तक जितने भी टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं वो सभी विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट में ही चीजों को डिटेक्ट कर पाने में सक्षम हैं। लेकिन ये सभी टेलीस्कोप इंफ्रारेड एरिया के पार जाकर देख पाने में सक्षम नहीं हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों को लगा कि एक ऐसा टेलीस्कोप बनाना चाहिए जो इंफ्रारेड एरिया के पार जाकर भी चीजों को डिटेक्ट कर पाए। इसके अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहले जितने भी टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेजे गए थे वो टेलीस्कोप ज्यादा दूर तक देख पाने में भी सक्षम नहीं हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हाई रिजोल्यूशन क्षमता और इंफ्रारेड वेव्स को पकड़ने वाले उपकरणों से बना है। साफ शब्दों में समझें तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है और ये अंतरिक्ष की दूर गहराइयों में झांककर हमें इस ब्रह्मांड के ठीक जन्म के समय को डिटेक्ट कर, यानी बिग बैंग के समय की सारी इंफॉर्मेशन को हमें देने में सक्षम है। टेलीस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जिसके अंदर लेंस या फिर मिरर लगे होते हैं। ये मिरर ऑब्जेक्ट से आ रही लाइट को रिफ्लेक्ट करके उसकी सटीक इमेज लेकर उसे धरती पर ट्रांसफर करते हैं। अगर हम बात करें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के स्ट्रक्चर की, तो इस टेलीस्कोप का डायामीटर 6.5 मीटर का है। इस टेलीस्कोप में 2 मिरर लगे हुए हैं, एक प्राइमरी मिरर यानी मेन मिरर और दूसरा सेकेंडरी मिरर। इसके प्राइमरी मिरर का डायमीटर 21.32 फीट है। इस मिरर को बनाने के लिए बेरिलियम धातु का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि बेरिलियम एक ऐसी धातु है जो कि अलग अलग टेम्परेचर में आसानी से काम कर सकती है। बेरिलियम की धातु से बने इस मिरर पर सोने की पतली परत भी चढ़ाई गई है। ये मिरर एक तरह का रिफ्लेक्टर है, क्योंकि इस मिरर का डायमीटर काफी ज्यादा है। इसीलिए वैज्ञानिकों को इसे रॉकेट के साथ अंतरिक्ष में लॉन्च करने में काफी परेशानियां सामने आईं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने इसे कई हेक्सागोनल शेप में जोड़कर बनाया है और इस तरह के 18 हेक्सागोनल लगे हुए हैं और ये सभी 18 हेक्सागोनल बेरिलियम धातु के ही बने हुए हैं और इनमें से हर एक हेक्सागोनल के ऊपर 48.2 ग्राम सोने की पतली परत लगाई गई है। इन सभी हेक्सागोनल को एक साथ मोड़कर एक रॉकेट के कैप्सूल में भरकर अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसके अलावा इस टेलीस्कोप में 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी लगे हुए हैं। नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी, मिड इंफ्रारेड उपकरण, इंफ्रारेड कैमरा,
और फाइन गाइडेंस सेंसर, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, मल्टी ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ है। हम कह सकते हैं कि ये उपकरण इस टेलीस्कोप के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट एक साथ 100 से भी अधिक खगोलीय वस्तुओं का ऑब्जर्वेशन करने में सक्षम है, जिससे हम कम समय में ज्यादा चीजों की स्टडी कर सकते हैं और उस डेटा से हम इस ब्रह्मांड के जन्म यानी बिग बैंग को सटीक से समझ सकते हैं। मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट लोअर रिजोल्यूशन वाली स्पेक्ट्रोग्राफी की तस्वीरें भेजने का काम करेगा और साथ ही ये कोरोना ग्राफिक तस्वीरों को भी उपलब्ध कराएगा, जिससे हम बिग बैंग के दौरान बनने वाली आकाश गंगाओं का सटीक से अध्ययन कर पाएंगे। इंफ्रारेड कैमरा इंफ्रारेड एरिया में जाकर धूल भरी आकाश गंगा या धूल भरे बादलों के पार की तस्वीरों को आसानी से कैप्चर कर पाने में सक्षम है, जो हमें इस ब्रह्मांड को गहराई से समझने में हमारी मदद करेगा। 6161 किलोग्राम भारी इस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित L2 पॉइंट पर एरियन 5 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर L2 पॉइंट को समझते हैं कि आखिर ये L2 पॉइंट क्या है और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को L2 पॉइंट पर ही क्यों लॉन्च किया गया। L2 पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ बहुत से लोगों को लगता है कि ये L2 पॉइंट कोई सेलेस्टियल बॉडी है जिसके चारों ओर अन्य वस्तुएं परिक्रमा करती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। L2 पॉइंट कोई सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, बल्कि L2 पॉइंट केवल एक पॉइंट है जहाँ पृथ्वी और सूर्य की ग्रेविटी बैलेंस रहती है। इस पॉइंट पर स्थित कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी और सूर्य की ग्रेविटी से इफेक्ट नहीं होता। मतलब ये कि पृथ्वी और सूर्य की ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर नहीं खींच पाती और वो L2 पॉइंट पर रहते हुए स्टेबल होकर सन के अराउंड चक्कर काटता रहता है। ऐसे 5 स्टेबल पॉइंट मौजूद हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। इन्हें 5 लैग्रांज पॉइंट कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वैज्ञानिकों ने इन सभी पॉइंट्स में से केवल L2 पॉइंट को ही क्यों चुना। दरअसल पृथ्वी की पोजीशन हमेशा सूर्य और L2 पॉइंट के बीच ही रहती है, जिससे L2 पॉइंट पर रहने वाले ऑब्जेक्ट पर सूर्य की डायरेक्ट किरण नहीं पहुंच पाएगी और वो ऑब्जेक्ट ज्यादा हीट से बचा रहता है। अब क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ज्यादा हीट में काम कर पाने में असक्षम है, मतलब कि अगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को थोड़ी सी भी हीट मिली तो ये खुद ही जलकर खाक हो जाएगा। इसीलिए उसे ठंडा रखना भी वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने L2 पॉइंट को चुना, लेकिन फिर भी यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप को एक विकिरण कवच की जरूरत थी। इसके लिए वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब पर सनशील्ड का भी इस्तेमाल किया है। ये सनशील्ड सोने की बनी हुई है, जो कि जेम्स वेब को सूर्य के विकिरण से तो बचाएगा ही, साथ ये जेम्स वेब को ठंडा रखने में भी मदद करेगा। इस टेलीस्कोप की एक और खास बात है जो इसे अन्य टेलीस्कोप से अलग बनाती है, वो ये कि ये टेलीस्कोप अर्थ का चक्कर नहीं लगाएगा, बल्कि पृथ्वी की शैडो में रहते हुए पृथ्वी के पैरेलल सूर्य का चक्कर लगाएगा। जबकि अब तक जितने भी टेलीस्कोप भेजे गए हैं वे सभी पृथ्वी के ऑर्बिट में रहते हुए पृथ्वी के अराउंड चक्कर लगाते हैं और ब्रह्मांड को समझने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों चलिए समझते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का L2 पॉइंट तक पहुंचने का ये सफर कैसा रहा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। ये टेलीस्कोप 8 जनवरी 2022 को अंतरिक्ष में पहुंच गया और इसी दिन इसकी अंतिम सनशील्ड भी पूरी तरह से ओपन हो गई। मतलब 8 जनवरी को इस टेलीस्कोप के सभी मिरर और पार्ट्स पूरी तरह अपना काम करने के लिए सही पोजीशन में फिक्स हो गए और फिर 24 जनवरी 2022 को जेम्स वेब टेलीस्कोप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन L2 पॉइंट पर पहुंच गया। आपको बता दें कि जेम्स वेब को बनाने का कार्य 1996 में ही शुरू हो गया था, जिसकी लॉन्चिंग साल 2007 में होनी थी, जिसका शुरुआती बजट 5 अरब डॉलर था। लेकिन फिर कभी तकनीकी खराबी के कारण, तो कभी सरकार से आर्थिक सहायता न मिलने के कारण, तो कभी कोरोना महामारी के कारण ये मिशन डिले होता गया और अंत में 10 अरब डॉलर की लागत के साथ इसे 25 दिसंबर 2021 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चलिए अब समझते हैं कि आखिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या काम करने वाला है, ये किस मुख्य काम को करने के लिए बनाया गया है और इस टेलीस्कोप से वैज्ञानिकों को क्या उम्मीदें हैं। वैसे तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के 4 प्रमुख लक्ष्य हैं। नंबर 1, बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में बनने वाले पहले सितारों और आकाश गंगाओं से प्रकाश की खोज करना, जिससे हम ब्रह्मांड के जन्म के बिल्कुल सटीक समय को जान सकते हैं। नंबर 2, आकाश गंगाओं का निर्माण और उनके क्रमिक विकास का अध्ययन करना। नंबर 3, तारों और ग्रहों के निर्माण और उनके विकास की प्रणाली को समझना। नंबर 4, ग्रह प्रणालियों और जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन करना।
वैसे तो इस टेलीस्कोप को ब्रह्मांड के हिसाब से हर चीज को स्टडी करने के लिए बनाया गया है और इसे बनाने में वैज्ञानिकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कहते हैं ना कि हर बड़ी और अच्छी चीज में थोड़ी बहुत कमी तो जरूर होती है। वैसे ही एक कमी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में भी है, और वो ये कि इस टेलीस्कोप को स्पेस में जाकर रिपेयर नहीं किया जा सकता और न ही इसे अलग से फ्यूल प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसा कि इससे पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप के साथ किया जाता रहा है। इसका मुख्य कारण जेम्स वेब का L2 पॉइंट पर स्थापित होना है और L2 पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें कि वैसे तो जेम्स वेब हमारे लिए 10 साल तक प्रॉपर काम करेगा, लेकिन क्योंकि ये L2 पॉइंट पर कम फ्यूल में ही पहुंच गया, इसीलिए अभी इसके पास वैज्ञानिकों की गणना के हिसाब से ज्यादा फ्यूल बचा है। इसीलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि अब ये टेलीस्कोप 20 साल तक काम कर सकता है। जेम्स वेब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिक ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के कुछ ऐसे गहरे रहस्यों से अवगत कराएगा जिसके बारे में आज तक हम केवल कल्पनाएं ही करते आए हैं। तो दोस्तों, जेम्स वेब के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।